चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की। संभल में कल रमजान का पहला शुक्रवार है, जिसको लेकर पुलिस बल हाई अलर्ट पर है। साथ ही संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि संभल हिंसा के बाद होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उन्होंने बताया, आज हमारे यहाँ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। साथ ही बात होगी अब्बू आजमी के दिए विवादित बयान की, जिसको लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। तो क्या बोले अखिलेश यादव, जानेंगे। फिर बात होगी धर्मांतरण के धंधे की, जहां आप धर्मांतरण करवाने वालों के रेट कार्ड भी सामने आ रहे हैं, जिसको देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जहां अर्बन सिटी पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। तो क्यों चला बुलडोजर, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद जिले की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने जिले में 38 नई स्थायी पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि संवेदनशील इलाके में पुलिस चौकियों के निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा शहर में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो 24 घंटे गतिविधियों पर नजर रखेंगे। नई चेक पोस्ट और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने में सक्षम होगी। प्रशासन का कहना है कि ये कदम भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में कारगर साबित होंगे। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि जनपद में सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए 38 नई स्थायी पुलिस चेक पोस्ट बनाई जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियों का निर्माण भी जारी है, जिससे जिले की सुरक्षा और मजबूत होगी। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि संभल हिंसा के बाद होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उन्होंने बताया, आज हमारे यहाँ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। इससे 7 दिन पहले भी शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। आज डीआईजी द्वारा पूरे संभल शहर में पैदल पेट्रोलिंग की गई। सभी जगह पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहेगी। पूरे क्षेत्र में पुलिस फोर्स को लगाया गया है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमसे बात की जाए, ताकि समाधान निकाल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि होली पर जो भी जुलूस निकालेंगे उनके साथ में हमारे मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, पुलिस फोर्स के जवान भी साथ रहेंगे और उसे शांतिपूर्वक निकाला जाएगा। इसमें आगे पीछे चारों ओर पुलिस तैनात रहेगी, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो वहीं कल रमजान का पहला जुम्मे की नमाज भी है, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही योगी सरकार हाई अलर्ट पर है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात अब्बू आसिम आजमी की। दरअसल मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर आक्रोश निकाला। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब अब्बू आजमी को पार्टी से बाहर निकालो, नहीं तो यूपी भेज दो। बाकी ऐसे लोगों का उपचार हम अपने आप करवा देंगे। सीएम के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने कहा, जब आपन कुर्सी हिले तबे मन का आपा खोए, उनका औरन के इलाज करे जो खुदे बीमार होए। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से निकालो और यूपी भेज दीजिए, बाकी इलाज हम अपने आप करवा देंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गर्व करने के बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसे भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहे, दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, जिसने देश के मंदिरों को नष्ट किया हो। आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उसके बयान की निंदा क्यों नहीं की? उन्होंने ये भी कहा कि शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि तुमसे यानी औरंगजेब अच्छे तो हिंदू हैं, जो माता पिता की जीवित रहते तो सेवा करते ही है,
उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें तर्पण के माध्यम से जल तो देते हैं। महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी ही श्री दृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। उधर औरंगजेब की तारीफ करने को सपा नेता अब्बू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। हालांकि अब्बू ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर दर्शाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात धर्मांतरण की। दरअसल उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण की कोशिशें चल रही हैं। इसको लेकर कई गैंग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इसी बीच धर्मांतरण कराने वालों का रेड कार्ड भी सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक पूरे परिवार का धर्मांतरण कराने वाले एजेंट को 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। वहीं युवती का धर्म बदलकर शादी कराने की स्थिति में 15,000 रुपए अतिरिक्त बोनस का प्रावधान किया गया है। मिशनरियों के धर्मांतरण के इस खेल में चर्चित स्कूल से लेकर प्रतिष्ठित संस्थान तक शामिल है। यह हवाला एजेंट की तर्ज पर मिशनरियों को बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करा रहे हैं। पैसे की कमी नहीं होने से ग्रामीण स्तर पर धर्मांतरण गैंग का जाल फैल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मांतरण एजेंट प्रचारक के तौर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। धर्मांतरण गैंग के प्रचारक बनकर गांव-गांव तैनात किए गए हैं। ये जरूरतमंदों को टारगेट करते हैं। उनके निशाने पर पैसे की तंगी में जूझ रहे और बीमार लोग होते हैं। ऐसे लोगों को प्रार्थना सभाओं में लाने का जिम्मा प्रचारकों का होता है। मिशनरियों की ओर से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रचारकों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में प्रचारक अपने वर्ग के लोगों को समझाने और धर्म परिवर्तन के लिए राजी करने में कामयाब होते हैं। इस पूरे अभियान को प्रचारक, पास्टर और पदारी के माध्यम चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि धर्मांतरण गैंग को कुछ चर्चों से भी पैसे मिलने की जानकारी सामने आई है। आईबी के एक पूर्व अधिकारी का दावा है कि जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट धर्मांतरण की पूरी जाल को समझा सकता है। स्टडी के नाम पर धर्मांतरण के बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में पुलिस इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल पिछले 1 महीने से अधिक समय से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से महाकुंभ संपन्न होने पर अनुसूचित एवं अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की बात कही जा रही थी। बुधवार को कुछ ऐसा ही हुआ। प्राधिकरण ने अर्बन सिटी कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर लगभग 22 करोड़ कीमत की 10,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर इस जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। 2 घंटों से अधिक समय तक चली कार्यवाही में 8 जेसीबी मशीनों और 4 डंपरों का प्रयोग किया जा रहा था। कार्यवाही को भूमाफियाओं के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह के अनुसार सीईओ एनजी रवि कुमार ने आदेश पर तिलपता करणवास गांव के खसरा संख्या 4 और 5 की 10,000 वर्ग मीटर जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। इस जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अर्बन सिटी के नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। प्राधिकरण की तरफ से कई बार इस पर रोक लगाई गई, लेकिन कॉलोनाइजर चोरी छिपे निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल पिछले 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चले महाकुंभ की व्यवस्था के लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रयागराज गया हुआ था। गौतम बुद्ध नगर से भी लगभग 200 से अधिक पुलिसकर्मी प्रयागराज गए थे। पुलिसकर्मियों की कमी का असर प्राधिकरणों की अतिक्रमण के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही पर दिखा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही लगभग ठहर गई थी। भूमाफिया और कॉलोनाइजर ने इसका जमकर लाभ उठाया। रातों रात बड़े पैमाने पर अधिग्रहित एवं अधिसूचित जमीनों पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों कर लिया। तिलपता करणवास में बसाई जा रही अर्बन सिटी कॉलोनी में भी की गई कार्यवाही के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। कार्यवाही के दौरान सेंट्रल नोएडा डीसीपी पुलिस शक्ति मोहन अवस्थी, एसीपी बीएस वीर कुमार, सूरजपुर पुलिस चौकी प्रभारी शैलेंद्र साहू अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। आपके इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।